बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी 9th का दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम अपने चैप्टर का मतलब जो है वो डिस्कस करते हैं और थीम डिस्कस करते हैं। चैप्टर का नाम है जी सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल करना। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से क्या मुराद है? प्रॉब्लम से क्या मतलब होता है? प्रॉब्लम से मतलब होता है कोई मसला, कोई टेंशन जो कि हमें टीज़ कर रही है, जो कि हमें परेशान कर रही है, जो कि हमें ज़हनी तौर पे जो है वो थका रही है, जिसके बारे में हम बार बार सोच रहे हैं। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से मतलब है कि नेचर के फैक्ट्स जानने के लिए कि फॉर एग्जांपल परिंदे हवा में क्यों उड़ते हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं, ये नेचर के फैक्ट्स हैं, ये साइंस के फैक्ट्स हैं। तो ये परेशान करते हैं हमें सवालात, ये हमारी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है जो किसी न किसी साइंटिस्ट के दिमाग में आए होंगे और उन्होंने बाद में ये कहा कि अच्छा जी, अगर हम फूड खाते हैं तो हम फूड इसलिए खाते हैं ताकि हम उस फूड से जो है वो एनर्जी हासिल कर सकें और उस एनर्जी को हम अपनी एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकें। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बच्चे हमारे जहन में उठने वाले ऐसे सवालात होते हैं, ऐसी कन्फ्यूजन्स होती हैं जो कि हमें परेशान करती हैं, ताकि फिर हमें उभारती हैं कि हम इसके जवाबात तलाश करें, इसके जवाबात तलाश करने के लिए कोई ना कोई तरीका अडॉप्ट करें। शुरू से ही हमने कहा है कि साइंस जो है बेटा जी वो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज है, एक मुनज़्ज़म इल्म है जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक ऑर्गेनाइज नॉलेज है बेटा जी जो कि स्टार्ट होता है ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंटेशन तक जाता है। अब ये तो हमने जनरल बात कर ली, अभी हम डिटेल में नहीं जा रहे ऑब्जर्वेशन से क्या मुराद है, एक्सपेरिमेंटेशन से क्या मुराद है। अभी हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम अपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड, ऐसा मेथड, ऐसा तरीक़ाकार जिसको अडॉप्ट करके हम अपने ज़हनी जो है वो टेंशन्स को रिलीज़ करते हैं, साइंस के सवालात के बारे में जानते हैं, अपने नेचर के फैक्ट्स जानते हैं, हक़ाइक़ जानते हैं, उनको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मेथड। बच्चे बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है जी रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। रिकॉग्निशन का क्या मतलब है? जाने, पहचाने। आपके जहन में बहुत से सवालात उठ रहे हैं, परिंदे हवा में क्यों उड़ रहे हैं, हम खाना क्यों खाते हैं, हम पानी क्यों पीते हैं, हमारा दिमाग किस तरह से काम करता है, जब हमारी बॉडी पोजीशन डिफरेंट होती है तो तब हमारी बॉडी बैलेंस कैसे होता है, मतलब डिफरेंट सवालात उठ रहे हैं। तो सबसे पहले इन सारे के सारे सवालात में से एक वाहिद सवाल वो पिक करें जो आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है। इन सारे सवालात में से एक सवाल को पिक करें, बाकी सवालात को फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करें, क्योंकि एट अ टाइम जब आप सब सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे या उनकी हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे तो हम किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकते। तो सबसे पहले बेटा जी बाकी सारी प्रॉब्लम्स को नेगलेक्ट करके एक प्रॉब्लम को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट वन प्रॉब्लम, ताकि सारी की सारी कोशिश, सारी की सारी सोच, सारी की सारी जहानत हम इसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने पे लगाएं। हाँ, जब ये सॉल्व हो जाए तो बेशक जो है हम नेक्स्ट जो है फर्दर जो है वो गो थ्रू कर सकते हैं बाकी प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बच्चे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करें, ठीक है, आइडेंटिफाई करें, पहचान करें कि आपको कौन सी बात जो है बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बात परेशान कर रही है कि वाई वी नीड फूड, हमें खुराक क्यों चाहिए। मुझे नहीं पता कि हमें खुराक क्यों चाहिए, हम ऐसे खाना खा रहे हैं क्या? ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो है बच्चे में बेमकसद नहीं होती। अल्लाह ताला ने हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद पैदा किया है। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है कि हम फूड खाते हैं, तो फूड का कोई ना कोई मकसद होगा, वो हम जानने की कोशिश करते हैं जी इस बायोलॉजिकल मेथड में। नेक्स्ट स्टेप है जी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस का क्या मतलब होता है? ऑब्जर्वेशंस का मतलब होता है बच्चे मुशाहिदात करना। मुशाहिदात से मतलब है चीज़ को देखना, बालना, जांचना, परखना अपनी 5 सेंसेस से, अपनी 5 सेंसेस के ज़रिए। 5 सेंसेस में हमारे पास कौन से होते हैं बच्चे? विजन आ गया, देखना, हीयरिंग आ गया, सुनना, स्मेल आ गया, सूंघना, टेस्ट आ गया, चखना, इसके अलावा टच आ गया, छूना। इन 5 सेंसेस के ज़रिए हम चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं
और फिर हम जो है वो जानने की, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल फूड जो है, फॉर एग्जाम्पल जो है मेरे पास जो है सामने एक पराठा पड़ा हुआ है, एक अंडा पड़ा हुआ है। बच्चे दिखने में दो डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो इससे यही लगता है कि इनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, इसके बाद जब हम उन्हें खाते हैं तो हमें उनका टेस्ट भी अलग लगता है, ठीक है। अच्छा, जब हम जो है वो फॉर एग्जांपल मैंने जो है वो एक साइड पे चिकन जो है वो रोस्ट किए, एक साइड पे चावल बनाए, अब बच्चे उनकी स्मेल भी डिफरेंट होगी, ठीक है, उनकी कंपोजिशन भी डिफरेंट हो सकती है, वो डिफरेंट चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं। इसके अलावा जो है वो उसको खाने से मुझे अलग टेस्ट आता है, उसकी स्मेल, उस खाने की स्मेल अलग है, ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो दिखने में जो है उसकी बज़ाहिर शक्ल सूरत और नज़र आ रही है। इसी तरह फॉर एग्जांपल जो है मुझे फॉर एग्जांपल मेरी स्किन पे कोई चीज़ मुझे जो है वो हिट कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ज़ोर की मुझे कोई चीज़ लगती है, मुझे दर्द होता है, ठीक है, तो टच जो है फील हो रहा है कि किसी चीज़ की इरिटेशन हुई है। तो इन 5 सेंसेस से जो है हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, एक चीज़ पे प्रॉपर्ली ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने बच्चे कौन सा प्रॉब्लम नहीं है कि वाई वी नीड फूड, हमने फॉर एग्जांपल बच्चे अपने सामने फूड रखी हुई है, फूड को सामने देख रहे हैं, ठीक है, उसका टेक्सचर देखेंगे, ठीक है, फिर उसको खाएंगे, ठीक है, उसको सूंघेंगे, ठीक है जी बेटा जी, और क्या नाम है, हम सूंघने से, चखने से हमें पता चलेगा कि हमने कौन सी फूड खाई है। और जो है ये है जी ऑब्जर्वेशन चीज़, ऑब्जर्व चीज़ें बच्चे, सुपरफिशियल चीज़ें। फिर जब हम फूड खाते हैं बेटा जी तो हम ऐसा लगता है कि हम हेल्दी फील करें। खुद सोचे बच्चे, आप एक दिन में 2 टाइम का खाना ना खाएं तो आप डल फील करते हैं, इनएक्टिव फील करते हैं, लेकिन जब आप फूड खाएंगे तो आप एक्टिव फील करेंगे। तो ये सारी ऑब्जर्व्ड चीज़ें हैं, ठीक है जी। फिर है जी हमारे पास हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है बच्चे, ये हाइपोथेसिस होता है एक मुख्तसर सी स्टेटमेंट देना। ये आपकी जितनी भी नॉलेज है, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए आपने जितनी भी नॉलेज ली है बेटा जी, उसको एक मुख्तसर सी स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना। टेंटेटिव का मतलब होता है मुख्तसर, एक मुख्तसर सी लाइन में, मुख्तसर सी स्टेटमेंट में पेश करना, उन सारी ऑब्जर्वेशन के मजमूए को एक मुख्तसर सी लाइन में पेश करना, दैट इज़ कॉल्ड द हाइपोथेसिस। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ जी, फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस, ठीक है, जितनी भी मैंने ऑब्जर्वेशन की कि इससे मुझे जो है वो इससे जो है वो मुझे एनर्जी मिलती है, इससे मुझे जो है वो एक्टिविटीज़ में इजाफा होता है, इससे मैं डल नहीं होता, इससे मैं एक्टिव होता हूँ, इन सारी चीज़ों को मिला के मैंने लाइन लिख दी कि फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस, फूड मेरे लिए ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, ये हम इस सवाल का जवाब बाद में तलाश करें। फिर है जी डिडक्शन। डिडक्शन में ये होता है बेटा जी कि हम क्या करते हैं कि हम जो है वो लॉजिक्स यूज़ करते हैं, साइंटिफिक लॉजिक्स यूज़ करते हैं अपनी इस सोच को प्रूव करने के लिए, ठीक है जी। हम इसमें क्या कर रहे हैं बेटा जी, लॉजिक्स यूज़ कर रहे हैं, लॉजिक्स यूज़ कर रहे हैं सवालात का जवाब तलाश करने के लिए, अपनी चीज़ को कंक्लूड करने के लिए, ठीक है। और इसमें बच्चे हम क्या करते हैं कि इफ़ और कौन सी लॉजिक यूज़ करते हैं, इफ़ और देन की लॉजिक यूज़ करते हैं। इफ़ और देन की लॉजिक से क्या मुराद है, इफ़ और देन की लॉजिक से मुराद है कि इसमें हम जो है वो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि इफ़ फूड इज़ नेसेसरी फॉर अस देन वी शुड बी एक्टिव। अगर फूड हमारे लिए ज़रूरी है तो हमें एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि फूड हमें एनर्जी देती है। फिर आता है एक्सपेरिमेंटेशन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड है बेटा जी, जो कि टेस्ट करता है कि इधर जो हम सोच रहे हैं वो हम गलत सोच रहे हैं कि हम ठीक सोच रहे हैं। तो ये हमारी सोच को टेस्ट करता है कि जो हम सोच रहे हैं, जो अभी तक हमने स्टेप्स किए हैं, वो हम सही राह पे चल रहे हैं या गलत राह पे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर बेटा अगर टेस्ट प्रूव होता है तो उसको हम फर्दर जो है वो स्टेप्स पे लेके जाते हैं। लेकिन अगर बच्चे टेस्ट प्रूव नहीं होता तो साइंस में कोई चीज़ गलत नहीं होती, ये मेरी बात याद रखें। अगर कोई चीज़ गलत हो जाती है तो हम दूसरा रास्ता अपना लेते हैं कि अगर इस तरह से नहीं ठीक, इस तरह से हमारा सोचना गलत था, तो हम दूसरी तरह से सोचें तो शायद हमें बेहतर रिजल्ट हासिल हो सकते हैं। तो हम इन हाइपोथेसिस को बच्चे बार बार टेस्ट करते हैं ताकि हम ये प्रूव कर सके, ये साबित कर सकते हैं कि इधर जो हम सोच रहे हैं वो ठीक है कि गलत है। फिर बच्चे हम क्या करते हैं, हम जो है अपने सारे रिजल्ट्स को समराइज़ करते हैं, अपने सारे जो नताइज हैं, ठीक है, उनको समराइज़ करते हैं, सम अप करते हैं, ठीक है। जो भी हमें हासिल हुए हैं रिजल्ट्स बच्चे टेबल्स की फॉर्म में सम अप करते हैं, या हम ग्राफ्स की फॉर्म में, या कोई भी तरीका अपना लेते हैं
कि थ्योरी की फॉर्म में फार्मूलाज डिफरेंट अप्लाई करके अपनी जो है वो रिजल्ट्स की एवरेज निकाल देते हैं कि क्या हम जो है वो जो डिफरेंट हमने रिजल्ट्स ऑब्टेन किया तो उन सारों को इकट्ठा करना है। बच्चे डिफरेंट मतलब सेपरेट सी नॉलेज होगी, ठीक है जी। तो जिसको एक जगह पे हम समा देते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं ताकि उसको रीड आउट करना हमारे लिए आसान हो। फिर आता है लास्ट स्टेप हमारे पास रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स। रिपोर्टिंग ऑफ रिजल्ट्स का ये मतलब है कि आपने जो रिजल्ट्स बच्चे अपने ग्राफ्स या टेबल की फॉर्म में समराइज़ किए हैं, सम अप किए हैं, उनको बच्चे थीसिस की फॉर्म में या डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की फॉर्म में या बुक में जो है वो पब्लिश कर दें, या सेमिनार्स वगैरह में जो साइंटिफिक सेमिनार्स हैं या जर्नल्स वगैरह हैं उनमें जो है इसको पब्लिश करें। इसको अपनी इस नई अंडरस्टैंडिंग को जो है वो आगे अडॉप्ट करें ताकि दूसरे लोग भी इसको पढ़ें, दूसरे लोग भी उभरें, दूसरे लोग भी बच्चे मोटिवेट हों कि वो भी इस तरह की सोच लाएं, साइंटिफिक सोच लाएं और डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को अपनी ज़िंदगी में सॉल्व करें। और वो आपकी फाइंडिंग्स को, आपके रिजल्ट्स को भी देखें कि आपने जो है वो किस तरह से कौन कौन से स्टेप्स अडॉप्ट करके बायोलॉजिकल मेथड को सॉल्व किया है। तो ये तो था बेटा जी हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर कि इस चैप्टर में हम मेन क्या क्या पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बारी बारी ये जो हमने अभी स्टेप्स समराइज़ किए हैं एक एक स्टेप करके हम बच्चे प्रॉपर्ली पढ़ेंगे ताकि जो है हमारी कन्फ्यूजन फर्दर क्लियर हो सके। होप सो कि स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आ गया हो। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।